हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार। हमने पिछले वीडियोस में समांतर माध्य की गणना करना सीखा, जिसमें हमने व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं अविच्छिन्न या कंटिन्यूस श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। अविच्छिन्न या कंटिन्यूस श्रेणी जो होती है उसमें विभिन्न वर्ग दिए हुए होंगे। हमें उन वर्गों का सर्वप्रथम मध्य मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी जो वर्गांतर है उनका हम मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जो हमने खंडित श्रेणी में स्टेप्स समांतर माध्य की गणना हेतु उपयोग में लिए थे, वही स्टेप्स हमें पुनः उपयोग करने होंगे। किसी भी वर्गांतर का मध्य मूल्य हम उस वर्गांतर के निचले और ऊपरी सीमा मूल्यों के योग करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं उन दोनों निचली तथा ऊपरी सीमा मूल्यों के योग का आधा कर देंगे। जैसे 0 से 10 मान वाला कोई वर्गांतर है तो उसका मध्य मूल्य निकालने के लिए हम 0 और 10 को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, यानी कि उसका मध्य मूल्य 5 होगा। इसी तरह 10 से 20 के का मध्य मूल्य 10 + 20/2 यानी 15 होगा। हम ये मध्य मूल्य की गणना करने के बाद, जैसे इस उदाहरण के द्वारा उसके विभिन्न स्टेप्स को समझते हैं, कैसे हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है और उसमें भी हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसे समझते हैं। जो प्राप्तांक वर्गांतर हमें मिले हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है, और इनका जब हमने मध्य मूल्य ज्ञात किया तो ये आया 5, 15, 25, 35 और 45। मध्य मूल्य हमें प्राप्त हो गया और आवर्ती हमें ऑलरेडी यानी विद्यार्थी संख्या के रूप में हमें प्राप्त है। ये आवर्ती है 40, 30, 35, 25 और 20। अब हम fx यानी कि आवर्ती और जो मध्य मूल्य हमने निकाला उनका गुणा करके, उनको मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम fx प्राप्त कर लेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने प्राप्त किया, जो पहला मध्य मान था x का 5, उसको 40 से उसकी आवर्ती से मल्टीपल किया, 200 आ गए। इसी तरह आगे हमने सोल्व किया तो वो 450, 875, 875 और 900 आते हैं। इसके बाद हमने fx का योग यानी सिग्मा fx 3300 प्राप्त कर लिया और f का योग यानी सिग्मा f या n जिसे हम कहते हैं 150 प्राप्त कर लिया। सूत्र सतत श्रेणी का भी वही होता है जो खंडित श्रेणी का होता है, यानी कि x बार बराबर सिग्मा fx/n। इस सूत्र में हमने हमारे प्राप्त मानों को रख दिया, x बार बराबर 3300/150 और उसका जो आंसर आया यानी x बार हमें प्राप्त हुआ वो होता है 22। ये हमने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य की गणना देखी। इस श्रेणी में लघु विधि के द्वारा भी समांतर माध्य की गणना की जाती है और इस हेतु x बार बराबर a + सिग्मा f dx/n सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसी एग्जाम्पल को हम लघु विधि के द्वारा हल करके देखते हैं। इस विधि में किसी एक मध्य मूल्य को हम कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे इस श्रेणी में 20 से 30 प्राप्तांक वाले वर्गांतर के मध्य मूल्य यानी 25 को हम कल्पित माध्य मान लें तो फिर इसकी गणना की जाएगी। जो मध्य मूल्य हमने माना है, कल्पित माध्य जो माना है, उस कल्पित माध्य को x में से घटाकर हम dx नया कॉलम प्राप्त करेंगे, यानी dx बराबर x - a।
और इसमें हमने प्राप्त किया तो पहला मध्यमान 5, उसमें से हमने 25 को घटाया तो -20 मिल गया। फिर अगला 15, उसमें से हमने 25 को घटाया तो -10 मिल गया। इसी तरह हमने 0 + 10 और +20 प्राप्त कर लिए, यानी dx हमने प्राप्त कर लिया। उसके बाद वही स्टेप्स जो हमने खंडित श्रेणी में अपनाई थी यहाँ भी अपनाएंगे, यानी कि f और dx का मल्टीपल। और जब हमने ये मल्टीपल किया तो -800 -300 0 + 250 + 400 प्राप्त होता है। अब f/dx का योग करते हैं, सिग्मा f/dx, तो हमें ये प्राप्त होता है -450। सिग्मा f या n 150, फिर उसको हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र हमारा है a + सिग्मा f/dx बटा n, a 25 प्लस सिग्मा f/dx हमें मिला -450 बटा n जो हमारा है 150। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 - 3 और इसका आंसर वही आएगा, यानी 22, जो हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मिला था। यानी कि हम चाहे प्रत्यक्ष विधि से और चाहे तो हम लघु विधि से किसी भी श्रेणी के सवाल को हल करते हैं तो आंसर हमारा, समांतर माध्य हमारा समान ही होगा। ये हमने बात करी अविच्छिन्न या कंटिन्यूस श्रेणी से समांतर माध्य की दोनों रीति प्रत्यक्ष और लघु के द्वारा गणना कर। धन्यवाद।